दोस्तों, एक प्रोवर्ब है, ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। लेकिन हालात उल्टे हैं, लोग खाने के लिए जिए चले जा रहे हैं और खूब खाने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं शरीर शुद्धि के ऊपर। शरीर शुद्धि का दूसरा प्रमुख विधि है प्राकृतिक उपवास। प्राकृतिक उपवास कहना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को देखता हूँ जबरदस्ती उपवास का सलाह देते रहते हैं अप्राकृतिक ढंग से। दुनिया में प्रकृति से ज़्यादा कोई बुद्धिमान, सशक्त और नियमन वाला नहीं है जो संसार को इतने सुचारू रूप से, इतने नियमबद्ध तरीके से चला रही है। उसके विपरीत जो जाएगा वह अवश्य दुखी और बीमार होगा। इसलिए प्राकृतिक नियम के विरुद्ध कभी न जाएं। इसलिए उपवास तब तक करें जब तक आपको भूख न लगे। जब आपको भूख लगती है और आप भोजन नहीं लेते हैं तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। देखिए, गीता कहती है ना, ज़्यादा खाना और न कम खाना उचित है। तो कम खाना भी अगर ठीक नहीं है तो बिल्कुल न खाना कैसे ठीक होगा। जबरदस्ती उपवास, व्रत इत्यादि करना गीता के विरुद्ध है। ईश्वरीय बात नहीं हुआ, यह अधार्मिक कृत्य है। दूसरी बात यह भी है, जब भूख न लगे तो भोजन भी न करें। कभी कभार हमारा शरीर भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है तो उस वक्त उपवास कर लें। शरीर का पाचन तंत्र पर दबाव होता है, पहले से भोजन जमा होता है तो प्रकृति भूख नहीं देती है। उस समय भोजन करना हानिकारक होता है। यह प्राकृतिक उपवास हो गया। लेकिन हम सब हमेशा उल्टा चलते हैं। भूख नहीं लगती तो भोजन कर लेते हैं और भूखे होते हैं तो उपवास करने लग जाते हैं। हमेशा नेचर के खिलाफ, प्रकृति विरुद्ध कोई भी काम से बचे, यह स्वस्थ होने का राज है। आइए इसका वैज्ञानिक विवेचन देखते हैं। भूख, नींद, प्यास और भी महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाकलाप प्रकृति के अधीन है। जब भोजन की जरूरत होती है तभी भूख लगती है। शरीर का पाचन तंत्र तैयार होता है, पाचन रसायन एंजाइम तैयार होता है भोजन को पचाने, डाइजेस्ट के लिए। शरीर को ईंधन की ज़रूरत है। जैसे व्हीकल में ईंधन की कमी होने पर रिजर्व का इंडिकेशन होने लगता है ना, अब ईंधन की ज़रूरत है। अगर आप ईंधन नहीं डालेंगे तो कुछ किलोमीटर की यात्रा के पश्चात आपके व्हीकल रुक जाएंगे। ठीक उसी तरह से भूख शरीर के रिजर्व का इंडिकेशन है। अगर आप भूख लगने पर भोजन न करेंगे तो शरीर दूसरे गलत तरीके से भोजन की पूर्ति करेगी। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, वह आपके चर्बी को पाचन कर लेगी। शरीर अपने आप को ही पचा लेगी। इसलिए तो वेट लॉस हो जाता है। उपवास करने पर आप जानते हैं, आपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा, जब आपको भूख लगती है और किसी कारणवश, किसी व्यस्तता के कारण अगर कुछ समय आप भोजन नहीं कर पाते हैं तो आपने देखा होगा कि भूख गायब हो जाती है। क्यों? होना तो उल्टा चाहिए। समय बीतने के साथ और भूख बढ़ना चाहिए। लेकिन अचानक थोड़े समय के बाद भूख क्यों गायब हो गई? क्योंकि कुछ समय के इंडिकेशन के पश्चात शरीर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पूरा कर लेती है। उसे अपने आप से ही ईंधन की पूर्ति कर ली और अब भूख की ज़रूरत न रही और उपवासी का वेट लॉस हो गया। जो ओवरवेटेड हैं, जिनके शरीर में ज़्यादा चर्बी है, जो ज़्यादा मोटे शरीर वाले हैं, उनके लिए अप्राकृतिक उपवास ठीक है क्योंकि वो पहले से ही अप्राकृतिक काम कर चुके हैं। बहुत भोजन शरीर में इकट्ठा हो गया है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा उपवास ठीक है। बाकी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक उपवास ही उचित है। ऐसे व्यक्ति सप्ताह में एक दिन उपवास कर सकते हैं। उस वक्त तक
जब तक आपको भूख ना लगे। जब आपको भूख लगे उपवास को भंग कर दें और भोजन ले लीजिए। असल में उपवास का एक उपयोग है, जैसे हम लोग 6 दिन दफ्तर में काम करते हैं और 7वें दिन घर पर आराम करते हैं। इसी अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन हम सब घर का थोड़ा बहुत सफाई कर देते हैं। 6 दिन तो समय नहीं होता तो 7वें दिन अवकाश के दिन घर की स्वच्छता या मेंटेनेंस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार 6 दिन हमारा शरीर के 7 सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी इत्यादि शरीर के काम में लगे होते हैं। इन्हें अवकाश नहीं मिलता कि ये खुद को हीलिंग या दुरुस्तीकरण करें, क्योंकि ये सारे तंत्र दफ्तर के काम में व्यस्त हो रहते हैं। कुछ समय उपवास के वक्त ये सारे तंत्र स्वयं के ऊपर काम कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं है तो खुद को मरम्मत किया जा सकता है। यही उपवास की उपयोगिता है। उपवास का सबसे अच्छा दिन है जब आप छुट्टी पर हों। अधिकतर लोग रविवार के दिन छुट्टी पर होते हैं, तो जैसे शनिवार रात्रि भोजन के बाद दूसरे दिन रविवार को आप नाश्ता ना लें, सीधे दोपहर को लंच करें, तो 15-16 घंटे का उपवास हो गया। इतना समय काफ़ी है शरीर के हीलिंग के लिए। सप्ताह में वीकली एक बार ऐसा प्राकृतिक उपवास कर लें। ओवरवेटेड आदमी पूरा दिन कर सकते हैं। इस प्रकार आप शरीर में आकाश का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और जीवनी शक्ति बिना किसी अवरोध के शरीर को हीलिंग, दुरुस्तीकरण, स्वच्छता प्रदान करती रहेगी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओहशुमी ने ऑटोफेजी का खोज किए हैं। ऑटोफेजी उपवास के दौरान एक्टिव होता है। उपवास के दौरान क्षतिग्रस्त कोशिका लाइसोसोम की सहायता से खुद को मरम्मत कर लेने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिक शोध में पाया गया है उपवास डायबिटीज नियंत्रण, कम सूजन, वजन घटाने और बेहतर मस्तिष्क कार्य क्षमता के लिए उपयोगी है। उपवास के दौरान कोशिकाएं प्रोटीन और अन्य कोशिका घटकों को तोड़ती हैं और ऊर्जा के लिए उनका उपयोग करती हैं। ऑटोफेजी के दौरान कैंसर कोशिकाएं वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं और क्षतिग्रस्त संरचनाओं से छुटकारा पाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सेल स्वास्थ्य, नवीनीकरण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आकाश का मात्रा, वॉल्यूम प्रचुर मात्रा में या शरीर के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना होने लगेगा और शरीर बिना किसी अवरोध के अभाव में ऑक्सीजन और पोषक तत्व, न्यूट्रिशन सारे के सारे लिविंग सेल, जीवित कोशिका तक पहुंचाता रहेगा, जिसके फलस्वरूप शरीर बहुत ज़्यादा शक्तिमान और स्वस्थ होगा। स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रखें। सभी तरह के शारीरिक वेग को उचित समय पर निष्कासन का मार्ग दे। मलमूत्र का समय समय पर विसर्जन कर दे। सुबह नींद से जागने पर और सोने के पहले दांतों की सफाई अवश्य करें। बाहर से घर आने पर स्नान जरूर कर लें। बाहर के धूल कण पर विषाणु चिपके रहते हैं जो आपके शरीर और वस्त्र पर चिपके रहते हैं, तो घर के अंदर प्रवेश के बाद सबसे पहले आप स्नान कर लें। शरीर को बाहर भीतर से शुद्ध करें, पवित्र करें। और यह बात आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह, जिस वातावरण में रहते हैं उस पर भी लागू होता है। घर के अंदर बाहर स्वच्छता का समुचित ध्यान रखें। घर और पोशाक, वस्त्र इस तरह होने चाहिए जिसमें आकाश परिपूर्ण हो। आपके घर में ज़्यादा खालीपन हो, इसका अवश्य ख्याल करें। वस्त्र में आकाश मौजूद हो। खालीपन से वायु का आवागमन सुचारू ढंग से होता रहता है। वेंटिलेशन घर में जरूरी है।
आपके घर में पंच महाभूत का प्रवेश और मात्रा ठीक ठीक है तो अति उत्तम है। यही वास्तु और फेंग शुई का रहस्य है। यह कुछ नहीं वैज्ञानिक बात है। जो शक्ति के स्रोत हैं उनका ठीक से प्रवेश आपके शरीर, घर और वस्त्र में होनी चाहिए। जिस घर में पर्याप्त मात्रा में खालीपन होता है, सूर्य चांद की रोशनी अधिक मात्रा में आता हो, उस घर में बीमारी का आगमन असंभव है। ये सब शुद्धता के परम स्रोत हैं। तो मित्रों, किसी भी तरह का गंदगी को पनपने ना दें। यह सोचना कि बाहर किसी दूसरे स्थान से हमें क्या लेना देना, गंदगी है तो है, यह घातक है। आज के समय में यह साबित हो चुका है कि हम किस तरह जैविक अजैविक वस्तुओं से जुड़े हैं। एक बीमार व्यक्ति लाखों लोगों को बीमार कर सकता है। सूक्ष्म जीवाणु और विषाणु हवा के द्वारा कई किलोमीटर तक यात्रा कर लेते हैं। तो यह कभी न सोचें कि गंदगी बाहर है तो हमें क्या लेना देना। नहीं, आप और आपके परिवार बीमार हो सकते हैं। तो सब तरफ स्वच्छता का ध्यान रखें। आजकल सरकार भी इस विषय पर जागृत है। सरकारी तंत्र भी स्वच्छता पर बहुत काम कर रही है। कोरोना बीमारी भी मानव जाति को स्वच्छता का पाठ पढ़ा चुकी है। धर्म ग्रंथों में भी शुद्धता और पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। दोस्तों, स्वच्छता हर जगह अति अनिवार्य है। शरीर, भोजन, आवास, वस्त्र और मन जितना शुद्ध स्वच्छ होगा, हम उतना ही स्वस्थ और आनंदित होंगे। मित्रों, अब अगले एपिसोड 20 में आहार के बारे में चर्चा होने जा रही है। वही आहार जिसे आप बार बार सुनते आए हैं, संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार। हम सबका इंतजार समाप्त हो रहा है। अब अवश्य देखें इस अति महत्वपूर्ण एपिसोड को।